प्रकार के दान। इनसे होता है प्राणी मात्र का कल्याण। परम पूज्य वात्सल्य मूर्ति जिन धर्म प्रभाविका आर्यका रत्न श्री 105 सृष्टि भूषण माता जी की मंगल प्रेरणा एवं आशीर्वाद से सृष्टि मंगलम सेवा समिति के तत्वावधान में संचालित किए जा रहे हैं अनेकानेक आध्यात्मिक पुण्य के कार्य। साधुओं के आहार विहार औषधि एवं संयम उपकरण पिछी कमंडल शास्त्र आदि की व्यवस्थाएं कई वर्षों से सुचारू रूप से उपलब्ध कराई जा रही हैं। साथ ही सामाजिक सेवा के कार्य जैसे बच्चों की शिक्षा, गरीब परिवारों को आर्थिक सहयोग, रोगियों का उपचार एवं वृद्ध असहाय लोगों को आश्रय दिया जाता है। गौ संरक्षण एवं संवर्धन हेतु भी गौशालाओं के निर्माण एवं विभिन्न स्थानों पर संचालित गौशालाओं को आर्थिक मदद पहुँचाना, चारा आदि की व्यवस्था प्रदान कराना, दुर्घटनाग्रस्त गौवंश का उपचार कराना आदि कार्य भी किए जाते हैं। तो फिर देर न करें, आज ही इन महापुण्य के कार्यों से जुड़कर पुण्य लाभ कमाएं। 1 लाख से अधिक राशि प्रदान कर आप समिति में संरक्षक आदि पद प्राप्त कर सकते हैं। साथ ही अन्य छोटी राशि दान करके भी पुण्यार्जन कर सकते हैं। आप अपनी दान राशि दिए गए निम्नलिखित बैंक खाता में जमा करवा सकते हैं। बैंक विवरण: खाता नाम सृष्टि मंगलम सेवा समिति, बैंक पंजाब नेशनल बैंक, अकाउंट नंबर 021-2001-177-277, IFSC कोड PONB 0021200। खाता नाम सृष्टि मंगलम सेवा समिति, बैंक ऑफ बड़ौदा, ब्रांच श्री महावीर जी, अकाउंट नंबर 011-901-000-32429, IFSC कोड BARBO SHRIMA। अधिक जानकारी एवं आपके द्वारा दी गई सहयोग राशि के रिसिप्ट प्राप्त करने हेतु संपर्क सूत्र 9376571003, 9376571001। सृष्टि मंगलम सेवा समिति से जुड़ने वाले सदस्यों का नाम एवं फोटो जिनवाड़ी चैनल पर प्रसारित किया जाएगा। आप समझ गए। अब वो 19 में कैसे बटे? एक ऊँट को या तो आधा करो तब बटे। अरे बड़ा झगड़ा हो रहा था कि अब कैसे बटे, 5 दे दें, दूसरे को 5 देना है, अब एक हिस्से में कैसे दें? आखिरी वाले को या तो आधा मिलेगा। तो कहते हैं, एक आया और कहने लगा मेरा 1 ऊँट ले लो। 1 ऊँट ले लो तो 20 हो गए। 20 ऊँट होते ही क्या करो, 20 ऊँट हो गए तो हिस्से आराम से हो जाएंगे। आधा देना है तो 10 एक को दे दो, फिर 10 बचे तो 5 एक को दे दो, और अब 5 बचे तो एक सबसे आखिरी हिस्सा 1 को देना है तो 1 दे दो। और ध्यान रखना, वो देने के बाद भी 19 ऊँट में 20 में से बंटवारा हो गया, क्योंकि 1 मिलते ही 20 आराम से बच गए। और वो आप समझ गए, 5 1 को दिए और आखिरी चौथाई हिस्सा देना था तो 4 1 को दे दिए, और 1 फिर भी बच गया, वो अपना ऊँट लेके चला गया। यहाँ बंटवारा भी हो गया, झगड़ा हो रहा था पूरे दिन से, लेकिन जैसे ही बंटवारा हुआ तो 1 को 5 मिल गया, 1 को 1 मिल गया, और उसका ऊँट भी बच गया। हमारे जीवन में ऐसा ही है। हमारा झगड़ा किसका है? 1 ऊँट मिल जाए, 1 हमारी आत्मा मिल जाए, फिर झगड़ा खत्म हो जाएगा। लेकिन हम पूरे जीवन इन सब कामों में लगा रहे हैं, बेकार के कामों में लगा रहे हैं। हमारी आदत ऐसी है कि कोई काम भी करते हैं तो हम छल कपट से करते हैं। किसी को नहीं बुलाना हो तो क्या बोलते हैं, आप आज तो हम बाहर जा रहे हैं, और कोई घर में ही आ जाए तो हम लोग अपना दिमाग लगाते हैं हमेशा। हम लोग सस्ते नौकर रखने के चक्कर में हैं। हम अपने जीवन को अधोगति के नौकरों के साथ लगा रहे हैं, फ्री के मिलते हैं। नीचे पानी को ले जाना हो, कोई मोटर लगाने की जरूरत नहीं। पानी को ऊपर ले जाना हो तो मोटर लगाने की जरूरत पड़ती है। हमें परिणाम विशुद्धि करना है तो अशुद्धि को हटाना पड़ेगी। अशुद्धि को हटाने का धक्का मार के अशुद्धि हटाओ, कभी नहीं हटेगी। मंदिर में लाख माला फेरो, अशुद्धि नहीं हटेगी। 1000 घंटे पूजन करो, अशुद्धि नहीं हटेगी। सिर्फ एक जरा सी शुद्धि ले आओ। अशुद्धि की हिम्मत नहीं जो शुद्धि के सामने आ जाए। बीमारियों के नाम होते हैं, स्वास्थ्य का कोई नाम होता है? आपकी रोग के नाम होते हैं, स्वस्थता का कोई नाम होता है? आपके दुश्मनों के नाम होते हैं, कोई मित्रता का, आनंद का नाम होता है? आप बोलते कौन सा संकट है, संकट के नाम है। आप किसी से पूछते कौन सा आनंद है, आनंद तो एक ही है।
आनंद आत्मानंद है, सारे संत उसको मानते हैं, सारे मजहब उसको मानते हैं, लेकिन हमें आत्मा का आनंद जानते ही नहीं। हम तो आनंद ही गलत जानते हैं। एक व्यक्ति ने एक नौकर रखा, वो नौकर से बेमौसम बोला कि एक अमरूद लेके आओ। वो नौकर बड़ा आलसी था, हर काम करता ही नहीं था, पूछ पूछ के करता था। सेठ ने डांटा उसको कि देख अपने दिमाग से कुछ काम किया कर। हनुमान जी को एक समझ गए, एक बूटी लाने को कहा था, वो पूरा पहाड़ ले आए थे, तू कम से कम अपना कुछ तो काम किया कर। दिमाग पूछता है जरा सा पानी मंगाओ, तो पूछता है ठंडा लोगे गर्म लोगे, बाल्टी में लाऊं तसले में लाऊं, अभी लाऊं चांदी के में लाऊं पीतल के में लाऊं, गर्म लाऊं ठंडा लाऊं, अभी पियोगे बाद में पियोगे, बैठ के पियोगे खड़े होके पियोगे, अरे अपना दिमाग लगाया कर। उसने बोला ठीक है। अब एक अमरूद ले आया, अमरूद के साथ साथ वैद्य जी ले आया। वैद्य जी के बाद है ना गया तो दवाई भी ले आया, और लेकिन ये सब आ गए तो सेठ ने पूछा तू अमरूद लेने गया था, डॉक्टर को क्यों ले आया? बोले मैंने अपना दिमाग लगाया, तुम अमरूद खाओगे तो तुम्हें खांसी हो जाएगी, तो मैं डॉक्टर ले आया। और एक लाठी ले आया कि जब तुम्हें खांसी होगी तो तुम चल नहीं पाओगे तो लाठी ले लेना। और थोड़ी देर में सेठ जी ने देखा पूरे गांव के लोग तौलिया डाल डाल के आ गए। बोले ये क्यों ले आए? बोले सोचा हमने कि जब ये दो काम हो जाएंगे, बीमार पड़ोगे तो फिर बाद में मरोगे तो है ही, फिर मैं बार बार कितनी बार जाऊंगा बुलाने, तो मैंने सोचा सारे काम एक साथ करा था। आप लोग भी सारे काम एक साथ नहीं कर लेते हो? आप लोग समझ गए, आप लोग भी एक साथ काम कर लेते हो। तू पूजा सुना दे, तू स्वाध्याय सुना दे, मैं माला फेर ले। निपटाने जैसे काम हो गए। निपटाने नहीं, हमारे आत्मा आनंद में। मैं आपसे कह रही घर परिवार कुछ मत छोड़ो, सिर्फ 1 घंटे का टाइम ऐसा निकालो जो ले जाओ। जैसी गाली दोहराते हो, कोई कुछ बात कह दे तो क्या कहते हो, हमारे दिमाग से नहीं निकल रही, हमारे तो दिल में बैठ गई। हमने कहा जिसके दिल में दया ही नहीं है, समझना उसे दिल मिला ही नहीं है। क्योंकि जो पर पीड़ा को अपना कर नयन का नीर बनते हैं, कुछ ही हैं जो द्रौपदी के बदन का चीर बनते हैं। जहाँ को जीत करके तुम सिकंदर बन तो जाओगे, जो खुद को जीत लेते हैं वही महावीर बनते हैं। वास्तव में हमें ये नहीं करना है कि कुछ बहुत बड़ी जीत करना। क्या जीत करना है? यहाँ तो हर जीत हार में परिवर्तित हो जाती है। सिकंदर भी जाता है तो खाली हाथ जाता है। मौत का हिसाब बड़ा नेक है, मौत का हिसाब बड़ा नेक है। अमीर हो या गरीब हो, सबके लिए बिस्तर एक है, सबके लिए बिस्तर एक है। लगा दे आग पानी में बुझाना हमको आता है, लगा दो आग पानी में बुझाना हमको आता है। तुम करो कितने सितम लेकिन मुस्कुराना हमको आता है। करो कितने सितम तुम, मुस्कुराना हमको आता है। और बुझाना चाहते तो हो लेकिन हवा देते हो तुम तो। बुझाना चाहते तो हो लेकिन हवा देते हो तुम आगे को। मोहब्बत के चिरागों से बुझाना हमको आता है, मोहब्बत के चिरागों से बुझाना हमको आता है। हमने बोले तुम लोग आलसी व्यापारी, असगुन की बात कुछ भी सुना लो, दिल भी तो होना चाहिए जज्बात के लिए। अरे तुम लोग ऐसे बैठ रहे तो ताली भी ऐसे बजाते हो जैसे कोई ने तुम्हारे सिर पर 2-4 धर दी हो। हम बोले तुम लोग बिल्कुल कुनकुने पानी की तरह जीते हो, और ये छत्रियों का धर्म ये बनियों के हाथ में लग गया। समझ गए? ये हर काम दिमाग से करता है। जैसे व्यापार में सोचता है कहाँ से क्या मिलेगा। लोग मनिया जी को कहते हैं मनिया पूरी बुद्धि लगाते हैं, लेकिन नहीं, बहुत सुंदर व्यवस्था। आपके इतिहास में सोचो, पहली बार चतुर्मास हो रहा है। लेकिन चिंता नहीं करना, पहली बार भी हो रहा है। आप अपने आप में भी सोचना, पहली बार वो हम चेतना को बदला देंगे
जो आज तक चेतना नहीं बदली है। चेतना के चिराग को सही हवा देना। तो वास्तव में हम मौत सब छीन लेगी, लेकिन मौत छीने उसके पहले वो संपत्ति हम प्राप्त करके जाएंगे जो अब क्रम से दरिद्री नहीं होंगे, अब भिखारी नहीं होंगे। क्योंकि आज तक हमने हर जगह भिखमंगे का कटोरा फैलाया है। एक सम्राट के दरबार में एक भिखारी आया, फटे से कपड़े, पुराने कपड़े पहने था और हाथ में कटोरा लिया था। कहने लगे कुछ मिल जाए। सम्राट ने बड़े अभिमान से कहा क्या चाहिए? तू कहे तो हीरों से कटोरे भर दूं, तू कहे सोने के सिक्कों से भर दूं, तू जिससे कहेगा उससे भर दूंगा। उसने कहा कटोरा भरो या नहीं भरो ये पहली एक शर्त है। आजकल तो भिखारी भी 10 रुपया नहीं लेते हैं। कहने लगे थोड़ा और दो। और पेट के लिए नहीं, कहते पिक्चर देखने को पैसे दे दो, मोबाइल लेने को पैसे दे दो। उनका भी स्टैंडर्ड बढ़ गया। उस भिखारी ने भी कहा कि देना हो तो मेरा कटोरा पूरा भरना। राजा ने कहा पूरा? अरे तू और बड़ा तवेला ले आ तो भर दूंगा। तो राजा ने आदेश दिया इसका कटोरा भर दो। उसने कहा अभी भी सोच लो, मैं खाली कटोरा लेके नहीं जाता हूँ, मेरा कटोरा भरना चाहिए। राजा ने कहा अरे हीरो से भर दूंगा। और अभिमान में आके राजा ने कहा इसका कटोरा हीरो से भर दो। हीरो से कटोरा भरा गया लेकिन खाली था। उसमें जाते ही हीरे समाप्त हो जाते थे। हीरे भरे उससे कटोरा नहीं भरा, मोती भरे नहीं भरा, खाने का सामान दिया, आटा मसाला जो देते कटोरा समाप्त हो जाता। और आपको पता है अच्छी बातों का प्रचार नहीं होता, अफवाहों का तुरंत प्रचार हो जाता है। पूरे राज्य में खबर पहुंच गई और आसपास से लोग भीड़ लगा के आने लगे कि राजा आज हार गया, राजा हार गया, राजा हार गया। और शाम तक राजा उसके भिखारी के चरणों में झुक गया। कहने लगा आज तक मैं वो सम्राट था, बड़े बड़े सम्राटों से नहीं हारा था, लेकिन आज एक भिखारी से हार गया। अब मेरे राज्य में कुछ नहीं बचा, जो था मैंने सुबह से शाम तक सब कटोरे में डाल दिया। लेकिन ये बता दे कि तेरा कटोरा किस जादू से भरना है। उसने कहा कि शमशान से गुजरा एक हड्डी पर पैर पड़ा, उस हड्डी के बयान थे अरे जरा देख कर चल, हम भी तो कभी इंसान थे। और ये इंसान की मानव खोपड़ी है, उसको ले आया। ये मानव खोपड़ी किसी से कभी नहीं भरती है, ध्यान रखना। हमारी मानव खोपड़ी भी कभी नहीं भरेगी, आज नहीं कल और कल नहीं परसों। और एक दिन कहते हैं काल करे सो आज कर, आज करे सो अब, पल में प्रलय होएगी, बहुर करेगा कब। ये धर्म के लिए कहा था, लेकिन आज का आदमी कहता है कि काल करे सो आज कर, आज करे सो अब, पल में प्रलय होएगी, बहुर करेगा कब। और आज का आदमी धर्म के लिए कहता है कि काल करे सो आज करे सो काल कर, और काल करे सो परसों। और इतने जल्दी क्यों करता है, अभी तो जीना बरसों। लेकिन ध्यान रखना, हम बरसों की उम्मीदें लगाए हैं, मौत का कुछ पता नहीं है। मौत कब हमारे हाथ खाली करके ले जाएगी, और मौत सबके हाथ खाली कर देती है। तुम हजारों करोड़ों जोड़ जाना, खाली करके ले जाएगी। लेकिन वो खाली करे उसके पहले हम खाली होके जाएंगे। दो ही बातें हैं दुनिया में, दो लोग तरते हैं, एक जीते जी जो स्वयं को खाली कर देते हैं वो मोक्ष मार्ग पर चले जाते हैं, और जो दुनिया को खाली करने के में लगे रहते हैं वो मोह मार्ग पर चले जाते हैं। हम दुनिया को खाली करने में लगे हैं। दुनिया की कैसे संपत्ति आ जाए। लोग कहते हैं मंदिर का पैसा खर्चा नहीं होना चाहिए। हम कहते हैं मंदिरों में क्या है, मंदिर का पैसा किस काम नहीं, बेकार के कामों में खर्च नहीं होना चाहिए। जहाँ हमारी संतति बढ़ती हो, जहाँ धर्म की उन्नति होती हो, वहाँ लगाना चाहिए, वरना निर्माल खाने का दोष लगेगा। क्योंकि लोगों ने कैसे करके पैसा दिया, जिनकी कम से कम आय थी
उन्होंने अपने पेट काट कर भी 10 रुपया मंदिर में डाले हैं। क्यों डाले हैं? कि हमारा पैसा अच्छी जगह लग जाए। और मंदिर के लोगों ने लेके एफडियां बनवा दी, उनका कुछ उपयोग ही नहीं हुआ, उनका कुछ उपयोग ही नहीं हुआ। बताओ उस पैसे का क्या होगा? होगा कुछ? आपको और रखने का दोष लग जाएगा। अच्छे कामों में लगाओ। हमारी आने वाली पीढ़ियां क्या इतनी निकम्मी होंगी कि मंदिर नहीं चला पाएंगी? लेकिन ध्यान रखना, पहली बार ससुराल आते तो क्या कहते, घर स्वर्ग है, सास देवी है, पति देवता है, और जब कलह हो जाए बोले नरक है, नरक, बोले राक्षस है, भूतनी है। लेकिन मैं कहती हूँ नज़र बदलो, सब ठीक हो जाएगा। इसलिए हम किसी के कंधों पर नहीं जिएंगे, हम जीते जी परमात्मा का स्मरण करके उसकी स्मृति लेकर पुण्य जीवन को अहोभाग्य मनाकर उत्साह से, उमंग से हर दिन त्योहार हो जाए, हमारा नया मिला है, इस तरह जिएंगे। इसलिए कहेंगे तन उपजत अपनी उपज जान, तन न सते आपको नासमान। ये किसकी पहचान है? मिथ्या दृष्टि की पहचान है। आहार, औषध, अभय एवं ज्ञान शास्त्रों में वर्णित है ये 4 प्रकार के दान। इनसे होता है प्राणी मात्र का कल्याण। परम पूज्य वात्सल्य मूर्ति जिन धर्म प्रभाविका आर्य रत्न श्री 105 सृष्टि भूषण माताजी की मंगल प्रेरणा एवं आशीर्वाद से सृष्टि मंगलम सेवा समिति के तत्वावधान में संचालित किए जा रहे हैं अनेकानेक आध्यात्मिक पुण्य के कार्य। साधुओं के आहार, विहार, औषधि एवं संयम उपकरण, पिछी, कमंडल, शास्त्र आदि की व्यवस्थाएं कई वर्षों से सुचारू रूप से उपलब्ध कराई जा रही हैं। साथ ही सामाजिक सेवा के कार्य जैसे बच्चों की शिक्षा, गरीब परिवारों को आर्थिक सहयोग, रोगियों का उपचार एवं वृद्ध असहाय लोगों को आश्रय दिया जाता है। गौ संरक्षण एवं संवर्धन हेतु भी गौशालाओं के निर्माण एवं विभिन्न स्थानों पर संचालित गौशालाओं को आर्थिक मदद पहुँचाना, चारा आदि की व्यवस्था प्रदान कराना, दुर्घटनाग्रस्त गौवंश का उपचार कराना आदि कार्य भी किए जाते हैं। तो फिर देर न करें, आज ही इन महापुण्य के कार्यों से जुड़कर पुण्य लाभ कमाएं। 1 लाख से अधिक राशि प्रदान कर आप समिति में संरक्षक आदि पद प्राप्त कर सकते हैं। साथ ही अन्य छोटी राशि दान करके भी पुण्यार्जन कर सकते हैं। आप अपनी दान राशि दिए गए निम्नलिखित बैंक खाता में जमा करवा सकते हैं। बैंक विवरण: खाता नाम सृष्टि मंगलम सेवा समिति, बैंक पंजाब नेशनल बैंक, अकाउंट नंबर 021200101777277, IFSC कोड PONB 0021200। खाता नाम सृष्टि मंगलम सेवा समिति, बैंक ऑफ बड़ौदा, ब्रांच श्री महावीर जी, अकाउंट नंबर 011901000032429, IFSC कोड BARBO SHRIMA। अधिक जानकारी एवं आपके द्वारा दी गई सहयोग राशि के रिसिप्ट प्राप्त करने हेतु संपर्क सूत्र 9376571003, 9376571001। सृष्टि मंगलम सेवा समिति से जुड़ने वाले सदस्यों का नाम एवं फोटो जिनवाड़ी चैनल पर प्रसारित किया जाएगा।